बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंठार न्यूज़ के नादरीन सामिन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर हुसैन और आप देख रहे हैं मंठार न्यूज़। खबर शामिल करते हैं बंगला मंठार से, जहां पर मंठार देई मरकज़ सेहत के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के ज़ेरे एहतमाम खसरा रुबेला वबा से बचाव की आगाही वाक़ का इनेकाद किया गया। वाक़ में शरीक इंचार्ज RHC मंठार डॉक्टर बासित मुबीन, सीनियर डॉक्टर कासिम सलीम, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद उस्मान वली ने हमारे नुमाइंदे इशफाक अहमद से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मंठार देही मरकज़ सेहत के में मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं, जहाँ जो खसरा और रुबेला एक वबा है उसके मतलब एक आगाही प्रोग्राम जारी है। जो मतलब यहाँ के डॉक्टर साहिबान हैं और पैरामेडिकल स्टाफ वो एक आगाही मुहिम चला रहे हैं, जिसमें वो बताया जा रहा है कि इस वबा से कैसे बचा जा सकता है। हम यहाँ जो इंचार्ज हैं डॉक्टर बासित मुबीन साहब, उनसे भी सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आया ये वबा क्या चीज़ है और से हिफाजती इसकी तदाबीर इक़दामात क्या होने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं कि वबा क्या चीज़ है और इससे कैसे बचा मुमकिन हो सकता है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मंठार न्यूज़ की टीम का, जो हमें हमेशा एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम अपनी मुफीद बातें दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँगा कि ये एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कि वायरस के ज़रिए फैलती है और इससे बचाव 100% मुमकिन है अगर आप इसकी वैक्सीनेशन करवाएँ। और ये वबा जो है ये सांस के ज़रिए फैलती है, मतलब ये जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं खांसी के, उससे जो छींक हो गई या खांसी के ज़रिए ये फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान को। और इसकी ये वबा जो है अगर ये कंट्रोल ना की जाए तो फिर ये जो है इससे बहुत सारे और मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसे कि नमूनिया और डायरिया। और अगर ये मज़ीद दिमाग तक पहुंच जाए तो ये दिमाग की जो बारीक झिल्लियाँ हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है। इसकी अलामात का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक तो जब ये मर्ज़ शुरू होती है तो बहुत तेज़ बुखार होता है जो कि 104 तक जा सकता है। इसके अलावा इसमें खांसी, नाक से पानी बहना और चेहरे और गर्दन के ऊपर जो हैं वो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यही ये वबा है, ये इसकी अलामात हैं, ये पेचीदगियाँ हैं और ये तमाम चीज़ें इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है अगर आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर डॉक्टर उस्मान वली साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये मुहिम कब तक जारी रहेगी और इसमें कितनी एज के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुहिम हमारी 15 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक जोशो खरोश से जारी रहेगी। इसमें 9 माह से लेकर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस मुहिम की अहम खसूसियत ये भी है कि इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे भी साथ ही पिलाए जाएंगे। अवामुन्नास से गुजारिश है कि हमारी जो टीमें उधर पहुंचेंगी आपके पास, जो हमारे फिक्स सेंटर बनाए गए हैं, आउटरीच सेंटर जो बनाए गए हैं, उधर आके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाएँ, पोलियो के कतरे पिलवाएँ, ताकि इस वबाई मर्ज़ से जो निजात हासिल कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कासिम सलीम भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इनकी जो है आपके सेंटर ये कहाँ कहाँ होंगे और उनकी टाइमिंग क्या होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की तरफ से मीज़ल्स और रुबेला की वैक्सीनेशन के लिए कैंपेन 15 से 27 तारीख तक चलाई जा रही है। तो इसमें वैक्सीनेशन सेंटर्स हमारे टेम्प्रेरी सारे स्कूल्स में और हेल्थ सेंटर्स पे और हेल्थ हाउसेस में बनाए गए हैं। तो सारे वालदैन से इलाके की गुजारिश है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएँ ताकि इस मुज़ी बीमारी से बचा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि जी, तो मेडिकल ऑफिसर भी है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि आया वो जो माएँ हैं उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं कि वो अपने बच्चों की किस तरह केयर करें और इस वबा से किस तरह बचें। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहूँगी कि तमाम जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं, मीज़ल्स के लिए और रुबेला के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं अगर इसको हम टाइम पे वैक्सीनेट ना करें। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने तमाम डॉक्टर साहिबान की बात सुनी कि वो एक मुहिम जो है खसरा के हवाले से वो जारी है 15 से 27 नवंबर तक। तो वालिदैन और आवाम से अपील है कि वो इनके साथ तावन करें और इस वबा को ख़त्म कराने में अहम किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया।